हरे कृष्ण। सर्वं तदीदमाख्यातं यत् पृष्टो हम त्वया नग जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो यहाँ ये अपना जो जिस प्रकार उनको आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार हुआ, वहाँ से लेकर उनको भक्ति और भगवान का प्रेम मिला, भगवान का दर्शन मिला, वहाँ तक का उन्होंने ये विवेचना व्यासदेव को नारद मुनि ने की है। और ये इतना लाभप्रद है ये विवेचना कि अगर हम इसको समझ जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। किस प्रकार से एक दासी पुत्र महान भक्त बना, ऐसा भक्त कि वो हमेशा 24 और 24 घंटा और सर्वत्र भगवान की महिमा का प्रसार करता है। ऐसा कैसे बन सका? तो हम पूरा ये नारद मुनि का आख्यान देखकर हम समझ सकते हैं किस प्रकार से हम भी नारद मुनि का अनुसरण करके हम भी एक भक्त बन सकते हैं। तो ऐसे यहाँ लिखा है कि हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि यानी नारद मुनि के चरण के चिन्हों का अनुसरण करने लगे। तो अनुसरण इतना सरल है, हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुकरण यानी वो जैसे करते वैसा करना। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे जहाज में, तो और वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे कीर्तन किया और धीरे धीरे उन्होंने ये भक्त बनाए। तो हमें इसका अनुसरण करना कि किस प्रकार प्रभुपाद को हरे कृष्ण महामंत्र में विश्वास था, वो हमें समझना है। ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद की तरह अनुकरण करके हम भी 2 महीने जहाज में जाएंगे, फिर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठेंगे और लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये अनुकरण नहीं करना है। लेकिन किस प्रकार प्रभुपाद को भगवान कृष्ण में विश्वास था, किस प्रकार उनको हरे कृष्ण महामंत्र में विश्वास था। और प्रभुपाद कहते मैं तो डुगडुगी लेकर, उस टाइम मृदंग भी नहीं था, एक डुगडुगी बजाता था, तो उनका पूरा विश्वास था भगवान में। हम लोग उनको उनकी हृदय मतलब जहाज में भी वो गए थे तो उनको किस प्रकार से हार्ट अटैक आया था, उनको तबीयत खराब हुई थी, और वो किस प्रकार चैतन्य चरितामृत में डूबे रहते थे, उनको इतना अच्छा लगता था चैतन्य चरितामृत पढ़ना। और जहाज में भी वो वृंदावन का चिंतन कर रहे थे। वो बता रहे हैं अपनी आत्मकथा में, अपने लेटर में, कि मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, लेकिन अभी मेरे पास चैतन्य चरितामृत है, मैं उसका अमृत का पान कर रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रभुपाद का अनुकरण नहीं, हमें अनुसरण करना है कि किस प्रकार प्रभुपाद को वृंदावन का स्मरण होता था, वो चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, फिर वहाँ जाके उनको कृष्ण में विश्वास था। तो इसी प्रकार नारद मुनि का भी हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। क्योंकि नारद मुनि चलते ही गए, चलते गए, उनको भूख प्यास नहीं लगी थी, मतलब लगी थी, फिर थके हुए थे, फिर भी वो चलते गए चलते गए। तो हम इस प्रकार से उपवास नहीं कर सकते हैं। लेकिन नारद मुनि ने क्या किया था? सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने भक्तों का संग किया था। यहाँ लिखते हैं कि नारद ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया। तो सबसे पहला स्टेप नारद मुनि का पहला हमें अगर अनुसरण करना है तो क्या है? भक्तों का संग करना, शुद्ध भक्तों का विशेष करके। जो भक्त को आत्म साक्षात्कार हुआ है और भगवान का प्रेम का भी साक्षात्कार हुआ है, उन ऐसे भक्तों को, जिनको शास्त्र की गुफाओं रहस्य जानते हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे चोला पहना है भक्ति का, मतलब ऐसे शेफरन कपड़ा पहना है, सब कुछ है, लेकिन क्या उनको साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। वो क्या बोलता है, उनका प्रचार क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका प्रचार क्या है, ये दोनों हमें देखना चाहिए। तो ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यम। तो ऐसे भक्तों का अगर हम ढूंढेंगे और उनका हम संग करेंगे
चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे, उसमें यही सबसे पहले गुरु पादाश्रय, सबसे पहला कार्य हमारे गुरु ढूंढना। हालांकि गुरु ढूंढना कोई ऐसा नहीं है चलो भाई मैं गुरु ढूंढने निकलता हूं गुरु मिलेगा, नहीं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी गुरु कैसे मिलते? कृष्ण के प्रसाद, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। या ऐसा ही लिखा है कि दिव्य संग भक्ति रूपी बोझ बोया गया भक्ति वेदांत साधुओं के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु पादाश्रय, तो उनको पहले पादाश्रय गुरु के शरण में गए, फिर दीक्षा लिया। दूसरा पॉइंट दीक्षा, सनातन गोसाई को भगवान चैतन्य महाप्रभु ये उपदेश दे रहे, पहला गुरु पादाश्रय, फिर दीक्षा से शिक्षा। उनका जो उपदेश है उनका पालन करना और उनकी सेवा करना, ये चार बहुत अच्छा, मतलब भक्ति में प्रगति करने के सबसे पहले ये बेस है। इसीलिए हम लोगों को गुरु करने में भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे दौड़ भाग में, अभी ऐसा कंपटीशन चल रहा है, इसका दीक्षा हो गया, मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ अच्छा, मैं किससे दीक्षा लूँ, वो ऐसा प्रश्न नहीं। देखना चाहिए हमें कि कौन श्रील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद आचार्य है, प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और कौन प्रभुपाद का किसने आश्रय लिया है, किसने उनसे दीक्षा ली है, फिर किसने उनसे शिक्षा उपदेश जो है उनको ग्रहण किया है और किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को हमें ढूंढना चाहिए और ऐसे गुरु का ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान को, इसीलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे गुरु के आश्रय में लीजिए ताकि हम आपकी शुद्ध भक्ति कर सकें। जल्दी नहीं करना चाहिए हमें दीक्षा लेने के लिए, लेकिन जब दीक्षा ली, अरे गुरु का पादाश्रय किया, इसीलिए शरणागति लेते हम पहले। हाँ, लोग भक्त नए नए आते हैं, थोड़ा इच्छा होती है कि अभी हम दीक्षा प्राप्त करें, गुरु प्राप्त करें, तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है आप देखिए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद की पुस्तक से गाइडेंस मिलेगा। सच में हमको भी ऐसे ही इस प्रकार से प्रभुपाद की गाइडेंस से ही हमको भी गुरु का आश्रय मिला। फिर गुरु का आश्रय के बाद उनके दीक्षा लेनी है, लेकिन उनकी शिक्षा भी समझनी है, गुरु क्या शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार बीज बोया, भक्ति रूपी बीज बोया, गुरु मिले, फिर क्या है, और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। और भी तीसरा पॉइंट, दीक्षा लेने के बाद क्या है, श्रवण करना। श्रवण, सभी नवडा भक्ति में श्रवण करके कीर्तन करना, ये बहुत ये दो अंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग हर रोज श्रवण करते हैं, श्रवण पे हम जोर देते हैं। हमने ये जो क्लास शुरू किया इसके एकमात्र कार्य है, कारण है श्रवण। और श्रवण किसे कहते हैं, प्रभुपाद की बुक से, प्रभुपाद के उपदेश को हम श्रवण करते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, जिस प्रकार एक माइक माध्यम है, माइक अपना कुछ नहीं बोलता है, माइक सिर्फ इसका आवाज़ को बड़ा करता है। इसी प्रकार मैं अपना कुछ नहीं बोलता हूँ, प्रभुपाद ने जो बोला वही रिप्रोड्यूस कर, मतलब वही परिवर्तन करता हूँ, उसको ही मैं उच्चारण करता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से भक्ति करने से नारद मुनि के प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे श्रवण से सांसारिक कार्यों से विरक्ति होती, सांसारिकता से विरक्ति होती है, उत्पन्न होती है। ये सब जो हमको परेशान करता है, यही सांसार की सब बाबत है। हम संसार की सब कार्यों में जितने ज़्यादा लिप्त रहते हैं, उतना ही हमारा आसक्ति उसमें बढ़ेगा और हमको भगवान के और आसक्ति कम होगी। हमारा जीवन का लक्ष्य ही है भगवान में आसक्ति बढ़ाना। तो सांसारिक कार्य में अगर लिप्त रहेंगे तो भगवान में आसक्ति नहीं बढ़ेगी। और नारद मुनि को कितना, ये 5 साल के बालक भी इस प्रकार भक्तिवेदांत साधुओं की सेवा करते करते हैं इतना अनासक्त हो गया कि उनकी मृत्यु का समाचार, उनकी माता की मृत्यु का समाचार मिलने पर भी वो उसको भगवान का आशीर्वाद मानने लगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एकमात्र उनकी माता आश्रित थी, उनका मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी
वो बिल्कुल विचलित नहीं हो, उसको बोला भगवान की कृपा से। वो कहते हैं कि एक बार काल रूपी दंश ने मेरी माता को, काल रूपी दंश ने सर्प को प्रेरित किया और उसने मेरी माता को दंशा। यानी हमारा कोई भी हमारे जीवन में घटना बनती है तो वो घटना हमारे अच्छे के लिए होती है। कृष्ण की इच्छा काल चोदिता, यानी काल से प्रेरित होती है। और काल किसकी आज्ञा से? भगवान कृष्ण की आज्ञा से, क्योंकि काल भगवान का ही विस्तार है, रूप है। तो ये भगवान की योजना से हमारे साथ जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, हमें स्वीकार करना है। ये नारद मुनि 5 साल का बालक स्वीकार कर रहा है, ठीक है मेरी माता का मृत्यु हुआ, अच्छा अभी मैं मुक्त हो गया। क्योंकि नारद मुनि के एक मेरी माता ही मेरा आश्रय था और मेरा लालन पोषण करने में वही एक कार्य करती थी, लेकिन वो सक्षम नहीं थी, तो उनको आसक्ति कैसे निकल गई। ये कृष्ण इतने सर्वाकर्षक है, कृष्ण इतने आकर्षक है कि हमारी सांसारिक आसक्ति सब दूर हो जाएगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, उसके एक श्लोक के तात्पर्य में बहुत बहुत सुंदर वर्णन करे कृष्ण के रूप का, माधुर्य का। और उसमें एक वर्णन है कि कृष्ण के मुख कमल का सागर का आनंद, मुख कमल का जो आनंद है वो सागर के समान है। मुख कमल के दर्शन का जो आनंद है वो सागर के समान है। और ब्रह्म ज्योति, भगवान का निराकार, मतलब भगवान के शरीर में से निकलता हुआ जो अंग कांति है, जो अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान निराकार है और ब्रह्म ज्योति ही परम आश्रय है। तो ये ब्रह्म ज्योति का जो सुख है वो एक बिंदु, वो गाय है, गाय की खरी में जितना पानी आता है, गाय के बछड़े की खरी में जितना पानी आता है उतना पानी है ये ब्रह्म सुख। और भगवान के मुख कमल का दर्शन का जो समुद्र है, वो सुख है, वो समुद्र के समान है। अभी सोच लीजिए, तो हम गलत चीज में आसक्ति रखते हैं। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, हमें वास्तव में जिससे कोई कार्य नहीं है, जिससे हमारा कोई लाभ नहीं है, उसमें हमें आसक्ति है। हमें वो आसक्ति से दूर होना है। क्यों? कमल दल जल जीवन टलमल। हमारा जीवन बहुत बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। जिस प्रकार और ये जीवन का सुख, ब्रह्म सुख को भगवान के दर्शन के सुख के आगे तुच्छ दिखाया गया है। तो ब्रह्म सुख जो इस भौतिक जगत के जो सुख है उनसे करोड़ों गुना बड़ा सुख है ब्रह्म सुख। ब्रह्म ज्योति में का जो सुख है वो इससे बड़ा है। फिर भी हम लोग इस सुख में आसक्त है, इस भौतिक जगत के सुख में। तो हमारा भौतिक जगत के सुख की आसक्ति निकल जाएगी यदि हम नारद मुनि के चरण कमल के चिन्हों पे चलेंगे, तो उन्होंने बताया है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है। तो महत्वपूर्ण है शुद्ध सेवा। और ये पॉइंट है कि केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। आज हम देखते हैं बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर, कृष्ण, हालांकि वो कृष्ण का नाम नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर वो कृष्ण का नाम बोलेंगे तो लोग उसको बोलेंगे तुम कृष्ण को मानते हैं, हमारा दूसरा भगवान है। वो कृष्ण का नाम नहीं बोलते मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादातर। और भगवत गीता का सच्चा उपदेश नहीं देते हैं। सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आओ कृष्ण कहते हैं, वो उपदेश नहीं देते हैं। ये लोगों को अशुद्ध भक्ति सिखाते हैं, इसको बोलते हैं अशुद्ध भक्ति। समझिए, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवत धाम जा सकते हैं और शुद्ध भक्ति से ही हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। नारद मुनि ने शुद्ध भक्ति किया था। उनको उनकी माता का मृत्यु है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। वो गांव गांव जाके नगर नगर घूमते थे, हाँ, भगवान के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, लेकिन रास्ते में वो कहीं रुके नहीं। प्रभुपाद कहते मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, सिटी का कितना आकर्षण होता है, बच्चा नहीं रुका। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में चलते ही गए। तो ये हमको सिखाते अनासक्ति। क्यों ऐसा किया? भक्ति वेदांत साधु का संग किया।
तो हम लोगों को इसमें यही सीखना है कि हमें भक्ति वेदांत साधुओं का संग करना है। भक्ति वेदांत हमारे प्रभुपाद भी, उनका भी उपाधि दी गई है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और ये जो भक्ति वेदांत साधु होते हैं ना, वो वेदों में भी हम पढ़ नहीं सकते भगवान के बारे में, वो हमको दिखाते हैं, वो रहस्य दिखाते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। भगवान को वेदों में से ढूंढना बहुत मुश्किल है, अदुर्लभ है, लेकिन भक्तों से मिल सकते हैं। भक्तों यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ही अर्थो प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनकी देव और गुरु भगवान कृष्ण और अपने गुरु में श्रद्धा है, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, उनकी पर भक्ति है। परा इस भौतिक जगत की पर वाली भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो जिसको है तस्य ते कथिता ही अर्थो प्रकाशन्ते, उनके हृदय में मन का, उनको ये जो शास्त्रों के जो रहस्य है वो अपने आप स्वयं प्रकट होते हैं उनके हृदय में। कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते, यानी उनको सामने आएगा महात्मा ने। और जो व्यक्ति को गुरु में श्रद्धा नहीं है, और ऐसे गुरु में श्रद्धा है जो उनको अपने गुरु में श्रद्धा नहीं है, अपने गुरु का अनुसरण नहीं कर रहे, तो उनको भी ये प्रकाश नहीं होगा। ये स्पष्ट बता रहे हैं कि दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करता है। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझ सकते हैं, प्रभुपाद हमको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें गुरु ढूंढना है और आत्म साक्षात्कारी गुरु ढूंढना है, इसीलिए भगवान को प्रार्थना करनी है और वो गुरु हमको बीज देते, फिर उनसे उपदेश सुनना है, श्रवण करना है, फिर उनकी सेवा करनी है, हाँ, उन पे पूरा विश्वास रखना है। तो हमारा अगर पहला पॉइंट गुरु का आश्रय लेना अगर हमारा सही जाएगा ना, तो हम फर्स्ट क्लास गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और कनिष्ठ अधिकारी में से होते हैं। कम से कम मध्यम अधिकारी के गुरु मध्यम अधिकारी होना चाहिए। फर्स्ट क्लास तो उत्तम, प्रभुपाद फर्स्ट क्लास डिवोटी, फर्स्ट क्लास अधिकारी, फर्स्ट क्लास गुरु। लेकिन फर्स्ट क्लास गुरु का भी अनुसरण फर्स्ट क्लास करना पड़ेगा हमको, है। ठीक है, प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, लेकिन वो 50 साल पहले बोला था, अभी तो बहुत चेंज हो गया है। प्रभुपाद ने कभी दरकार नहीं की गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट जो भी करेगा हमें वो हमारे पास आए, हम उनके पास नहीं जाएंगे। हालांकि प्रभुपाद इंदिरा गांधी को मिलने गए थे, लेकिन प्रभुपाद ने बताया था अगर राजा को कार्य है तो मेरे पास आए, साधु के पास आना चाहिए राजा को, नहीं कि साधु को राजा के पास जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण उपदेश है। ऐसे प्रभुपाद हमको, अगर हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे ना, हम क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं जोर देता हूँ कि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो। अभी बहुत सारी चीज़ें इस्कॉन में चल रही, क्या सही क्या गलत है सब आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो हमको मालूम पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी एक व्यक्ति बोला ये बिजनेस योग, तो हम तुरंत पता चले बिजनेस योग प्रभुपाद की बुक्स में नहीं है, प्रभुपाद ने कहीं पे बिजनेस योग का सिखाया नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है, पुनरावर्तन करना, कोई भी चीज़ का पुनरावर्तन करना। जो प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान कृष्ण कहते हैं सब छोड़ के मेरे शरण में आओ। प्रभुपाद कहते हैं मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ सब छोड़ के कृष्ण के शरण में आओ। मैं पुनरावर्तन कर रहा हूँ मैं, जो कृष्ण ने बोला मैं पुनरावर्तन कर रहा हूँ। और हमें भी, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण का ही पुनरावर्तन कर रहे हैं, इसलिए हमें भी प्रभुपाद का पुनरावर्तन करना है। तो कहीं पे नहीं लिखा है बिजनेस योग। इवन भगवत गीता में सभी योग को समझा है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन लास्ट में भगवत गीता का मेन जो थीम है, उद्देश्य क्या है, भक्ति योग। भक्त्या माम अभी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः, सिर्फ भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है।
तो ये बहुत लोग दलील करते कि बिजनेस योग जो है इसके बहाने लोग बिजनेस योग का नाम देके उसके बहाने लोग आकृष्ट होंगे। नहीं, कोई कृष्ण में आकृष्ट नहीं होंगे। हाँ? कृष्ण ने कुछ बाकी रखा है हमारे लिए? बिजनेस योग में भूल गया हूं, अभी आप बिजनेस योग डालो। तो इस प्रकार से हम कभी भी शुद्ध भक्त नहीं हो सकेंगे और हम भगवत धाम जाने की तो बात ही नहीं है। शुद्ध भक्त हुए बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसीलिए हम लोग इधर उधर का संग मत करो, नहीं करना है हमको। हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति वेदांत साधुओं का संग करना है, शुद्ध भक्तों का, जो भगवान की वाणी को दोहराता है, भगवान की वाणी को पुनरावर्तन करता है, बस। कुछ नया नहीं करना है। हम चाहे हम अनपढ़ हो चलेगा, भगवान ने क्या बोला हम सुनते श्रवण करते, वो मैसेज रिपीट करो। कृष्ण तो भगवान स्वयं, हम भगवान के दास है, सब हम भगवान के दास हैं। चाहे वो आज का राजा हो, वो भी भगवान का दास है। राजा उसको भी मरना पड़ेगा, उसको भी फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरशन। तो हम राजा की तारीफ, हम राजा है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए इनका तारीफ कर, मतलब हम उनको उनका आदर करते हैं, लेकिन आदेश कृष्ण का मानना है और ये समझना है। हरे कृष्ण। तभी, और ये सब चीज नारद मुनि ने व्यासदेव को समझा और व्यासदेव ने इसका विस्तार किया। देखिए नारद मुनि, ये 2-3 चैप्टर में नारद मुनि अपना बता रहे, व्यासदेव को शिक्षण दे रहे, और व्यासदेव ने इसको समझ लिया। और जो थीम है कृष्ण की महिमा, रूप, गुण, लीला का विस्तार करना, तो सेम ये जो थीम है, और उन्होंने इंगित किया कि आप इतना कीजिए, ये पूरा विश्व इसमें आ जाएगा। ये फिलोसॉफी पूरा ब्रह्मा, पूरा दिव्य फिलोसॉफी है इसमें। और व्यासदेव ने उसका विस्तार किया। यहाँ लिखते हैं विभिन्न पद्धति का विस्तार करेंगे आत्म साक्षात्कार की। और यहाँ भी लिखा है श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष परिपक्व फल है। तो देखिए नारद मुनि का रियलाइजेशन, भगवान का साक्षात्कार कहाँ से शुरू होगा और साक्षात्कार और प्रेम कहाँ मिलता है, वो सब उन्होंने वर्णन किया इतने छोटे से समय में, और व्यासदेव ने इसका विस्तार किया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।